पिछले जन्म में मैंने राजा और देश के प्रति वफादारी निभाई। मरते दम तक उत्तरी रेगिस्तान की रक्षा की। हूनों को इतना मारा कि 10 साल तक दक्षिण की ओर नहीं आए। लेकिन किसने सोचा था कि अपनी सफलता से राजा को डरा दूंगा और एक आदेश से राजधानी वापस बुला लिया जाऊंगा। लिंग चेंग ने मुझ पर देशद्रोह का आरोप लगाया। 18 राजकुमारी अंगरक्षक अपने शरीर की कीमत पर मुझे शहर के द्वार से बाहर निकाला, लेकिन सम्राट के बाहर छुपे हरामी बेटे लियूकी के हाथों मारे गए। आखिरकार वो उस लियूकी का सीढ़ी का पायदान बन गया। भाग्य ने मुझे एक नया जीवन दिया है। इस जन्म में मैं फिर वही गलती नहीं दोहराऊंगा। जिन लोगों ने मुझे नुकसान पहुंचाया है मैं एक भी नहीं छोड़ूंगा। राजकुमार जिंबेई, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? मैं सम्राट द्वारा नियुक्त विशेष दूत हूं। तुमने मुझे कमीना खोजा कहा। क्या तुम चाहते हो कि मैं महल वापस जाऊं? सम्राट के सामने तुम्हारी शिकायत कर दूं? बुलाना है तो बुलाओ, नहीं बुलाओगे तो चले जाओ। इंतजार करो, तुम्हारा रोना बाकी है। जिनबेई वांग, फरमान सुनो, सुनाओ। शाही फरमान सामने है, फिर सलाम क्यों नहीं करते? फरमान स्वीकार करो। फरमान लेने के भी कुछ तरीके होते हैं, उसे करने दो। घुटने टेक कर शपथ लो। जैन बेईवांग, क्या तुम विद्रोह कर रहे हो? मेरे हाथों में शाही फरमान है, जैसे स्वयं सम्राट उपस्थित हो। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई शाही अधिकार को नजरअंदाज करने की? यह हिम्मत तुम्हें किसने दी? ये बकवास बंद करो, जल्दी पढ़ो। अरे यह अशिष्ट योद्धा, मैं राजा तुम्हें घोषणा पढ़ने का आदेश देता हूं। तुमने अभी तक घोषणा क्यों नहीं की? क्या तुम मुझे राजा समझते ही नहीं? उसे डंडों से मार डालो। घोषणा करता हूं, हमारा परिवार अब यह घोषणा करता है, स्वर्ग के आदेश से सम्राट का फरमान है। झेनबेई वांग लियू को सुनाओ। बीजिंग की रक्षा करने और मुंबई सुरक्षित करने के लिए उनकी सेवाओं के लिए उन्हें विशेष रूप से अकेले राजधानी आकर पुरस्कार लेने की अनुमति है। झेनबेई सेना की सभी कमान अस्थायी रूप से चेन दाबान को सौंपी जाएगी। यही आदेश है। तो महाराज का मतलब है मुझे उत्तरी सेना की कमान तुम्हारे हवाले करनी है, फिर मैं अकेला खाली हाथ राजधानी पुरस्कार लेने जाऊं? क्या यही बात है? हम राजकुमार समझदार हैं, चूंकि तुमने साफ सुन लिया है। फिर किस बात की प्रतीक्षा कर रहे हो? जल्दी से हुफू सौंप दो। सामान बांधकर राजधानी में इनाम लेने चलो। महाराज अभी भी राजमहल में प्रतीक्षा कर रहे हैं। हाँ हाँ हाँ, तुम किस बात पर हंस रहे हो? क्या यह संभव है? क्या आप शाही आदेश का विरोध करेंगे? क्यूपिंग, जनरल यहां है, उसे नीचे खींचो, उसका सिर काट दो। उत्तरी राजकुमार, क्या आप विद्रोह कर रहे हैं? विद्रोह? आज का संसार हर प्रांत में फैले हुए अवैध रूप से आतंक मचाते, आज दरबार में दुष्ट और धोखेबाज लोग गुट बनाकर स्वाद साधते, सम्राट के कान भरते। मैं ये कदम महाराज के आसपास के दुष्टों को साफ करने के लिए उठा रहा हूं और देशद्रोहियों को मिटाने के लिए। यह विद्रोह कैसे हुआ? महानुभावों, हम यहां हैं। क्या आप मेरे साथ इस महान कार्य में शामिल होंगे? फैंगतियान जिंगिन, सभी लोगों को वापस लाओ। साफ और न्यायपूर्ण दुनिया केवल जिनबेई वांग आपका नेतृत्व करें। हाँ हाँ हाँ, वाह वांगिए, राजधानी आ गई है। राजधानी 2 जन्मों के बाद अंततः मैं वापस आ गया हूं। पिछले जन्म में तुमने मेरा जो खून किया और मेरे नाम पर जो कीचड़ उछाला, इस जन्म में मैं जरूर वसूलूंगा। मूलधन और ब्याज सब वापस लूंगा। चलो हटो हटो, सब हटो। तुम लोग कहां के आवारा सिपाही हो? पूरे बदन से मिट्टी की बदबू आ रही है। आज नए राजकीय विद्वान का जुलूस है। जुलूस पीछे ही आ रहा है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई रास्ता रोकने की? वाह, तुम मरना चाहते हो? बेशर्म, क्या बकवास प्रथम स्थान है। तुम हमारे राजकुमार का रास्ता रोकने की हिम्मत करते हो? हे सेनापति,
कृपया दया दिखाएं। हे सेनापति, कृपया दया करें। यह आम आदमी लियू की है। मैं उत्तरी सीमा के राजा को नमस्कार करता हूं। पिछले जन्म में मैं और लियू की स्पष्ट रूप से दरबार में मामलों पर चर्चा के दौरान पहली बार आमने सामने आए थे। वो अभी से मुझे कैसे पहचान सकता है? क्या इस जन्म का मार्ग बदल गया है? तुम इस राजा को पहचानते हो? राजकुमार, आप मजाक कर रहे हैं। आपने 10 साल तक उत्तरी रेगिस्तान की रक्षा की, अकेले ही। दुश्मनों को 1000 मील पीछे खदेड़ दिया ताकि मुंबई के लोगों को फिर कभी युद्ध की चिंता न हो। हमारे महान कियान के वीरों में कोई भी ऐसा नहीं है जो आपको आदर्श न मानता हो। आपकी तस्वीरें हर जगह फैली हैं। अगर पहचान न सका तो वह मेरा अपराध है। ऐसा हो तो तुम बताओ, किसने तुम्हें इतनी हिम्मत दी कि मैं तुम्हारे लिए रास्ता छोड़ूं? महाराज क्षमा करें, मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं था। बस आज मैं एक साधारण नागरिक हूं, नए राज की परीक्षा के विजेता के रूप में जुलूस निकाल रहा हूं। यह साम्राज्य की प्रतिष्ठा का मामला है। अगर मैं सैनिकों को रास्ता दे दूं, ये बात फैल गई तो क्या दुनिया हमें मजाक नहीं बनाएगी? हमारा दागिन साम्राज्य सैन्य शक्ति को शिक्षा से ऊपर रखता है। एक नंबर सही कह रहा है। राजकुमार, कृपया विचार करें। दरबार की प्रतिष्ठा का ख्याल रखते हुए मुझे क्षमा करें। अगर मैं आपसे रास्ता छोड़ने के लिए कहूं, क्या उत्तरी सीमा के राजकुमार, आप दरबार की प्रतिष्ठा की भी क्या तुम कुछ भी नहीं सोचते? जुबानिवान, उससे मत डरो। वो सिर्फ एक छोटा सा राजा है। आज तुम उच्च स्थान पर हो। यह दरबार की प्रतिष्ठा का मामला है। कैसे छोड़ सकते हो? आज अगर हम ऐसा होने देते हैं तो क्या इससे दुनिया के लोग हम पढ़े लिखे लोगों की हिम्मत की हंसी नहीं उड़ाएंगे कि हम एक सिपाही से डर गए? आप ठीक कहते हैं। यह जिनबेई वांग सिर्फ शाही खून का सहारा लेकर ही राजधानी में इतना दुस्साहस कर पा रहा है। हम इतने सारे विद्वान यहां मौजूद हैं, बस एकजुट होकर रहें। क्या यह संभव है कि हम उस एक व्यक्ति से डरें जो केवल तलवार चलाने वाला एक असभ्य व्यक्ति है? बिल्कुल सही। क्या तुम लोग जानते हो, उत्तरी मरुस्थल के घास के मैदानों में जो भी मेरे खिलाफ खड़ा होता है उसका क्या हश्र होता है? तो क्या हुआ? यह राजधानी है, महान कियान साम्राज्य की राजधानी। क्या तुम हमें मारने की हिम्मत करोगे? हाँ हाँ हाँ, हमें मारो। तुम सिर्फ लियू हो। यह मत सोचो कि 10 साल जनबई के राजा बनकर लोग नहीं जानते तुम्हारी पुरानी बीजिंग वाली कायरता। मेरी राय में तुम्हारी जनबई सेना मोबई को शांत करने का श्रेय लड़ाई से मिला ही नहीं है। तुमने ही हुनों के सामने घुटने टिके, उनसे सेना हटाने की भीख मांगी। यही वजह है ना? चुप रहो। महाराज, ये दोनों केवल गंदगी उगलते हैं, आपके सम्मान को ठेस पहुंचाते हैं, हमारी सेना की नाक काटते हैं। मैं आज्ञा मानता हूं, तुरंत उन्हें मार डालो। ये दोनों मौत को न्योता देने वाले दुष्ट लोग। आपका और भाइयों का नाम साफ करने के लिए। टीम, मुझे पता था तुम एक काया इंसान हो। सिर्फ मुंबई में लोगों को डरा सकते हो। राजधानी पहुंच गए हैं, हमारे एक बाल को भी हाथ लगाने की हिम्मत नहीं करेंगे। आ जाओ, अगर हिम्मत है तो मुझे मार डालो। अगर आज तुमने मुझे नहीं मारा तो तुम महान कियान के राजा कहलाने लायक नहीं हो। और तो और इस उत्तरी सेना का नेतृत्व करो। हमने तुम्हारे सामने अपनी गर्दन कर दी है। हिम्मत है तो वार करो। उस निर्बल काय की तरह मत बनो। मारो। महाराज, उत्तरी रेगिस्तान में है वो हून लोग। वो मेरे सामने घुटने टेक कर मुझसे उसे न मारने की विनती कर रहा था। मैंने नहीं सोचा था कि राजधानी लौटने पर कोई मरने की भीख मांगेगा। हालांकि यह नया अनुभव छोड़ने का मन नहीं करता, लेकिन मैं महान कियान का दयालु राजा हूं। तुम्हारी इच्छा मैं राजा होने के नाते पूरी करूंगा। मार डालो उसे। उत्तरी राजा ने लोगों को मार डाला है, हत्यारा है। और कौन मरना चाहता है? पागल हो गया है। ये तो सचमुच पागलपन है। उत्तरी राजा, क्या तुम पागल हो गए हो? ये राजधानी है, उत्तरी रेगिस्तान नहीं। राजधानी में हत्या करना तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कानून को न मानने की? क्या तू बगावत करना चाहता है? शोर मत करो। तुझे किसने हिम्मत दी मुझे ऐसे इशारा करने की? इसे बोलने का तरीका सिखाओ। राजकुमार है। लियो, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? मैं सम्राट द्वारा स्वयं चुना गया हूं, नए राज्य परीक्षा का प्रथम विजेता।
अगर तुमने मुझे एक उंगली से छुआ, देश के सभी विद्वान तुम्हारे दुश्मन बन जाएंगे और तुम्हारी सेवा में कभी नहीं आएंगे। मेरे पास है, तुम्हारी औकात ही क्या है कि तुम दुनिया के विद्वानों का प्रतिनिधित्व करो। सीमा पर बस करोड़ों लोग। ऐसा कौन है जिसे राजा की कृपा नहीं मिली? ऐसा कौन है जिसे राजा का आशीर्वाद नहीं मिला? कौन सा ऐसा है जो राजा के धन से नहीं बना? राजा के साथ काम करने की इच्छा रखने वाले विद्वान राजधानी से यानमैन द्वार तक कतार में खड़े हैं। तुम भी कौन होते हो? पढ़े लिखे लोगों को ढाल बनाने की हिम्मत। पर मैं नया राज्य विजेता हूं, स्वयं सम्राट द्वारा चुना गया। आज के महान ज्ञान राज्य में बेईमान सत्ता में है, दुष्ट लोग उपद्रव मचाते हैं, दुनिया का मन बेचैन है, बहुत पहले बिखर गया था। तुम इस राजधानी के शहर के द्वार से बाहर निकलो, फिर तुम राज्य के प्रथम विद्वान हो। देखो कितने लोग तुम्हें पहचानेंगे। जल्दी करो, इतना समय मत खो, बेकार समय बर्बाद मत करो। राजकुमार है। तुम क्या करने जा रहे हो? तुम पास मत आना। मैं तो प्रथम स्थान प्राप्त विद्यार्थी हूं, मैं महाराज को बताऊंगा। अच्छा बच्चा, इधर उधर मत हिलो, मैं हल्का हाथ रखूंगा। दर्द नहीं है। ये बहुत ज्यादा है। लियो, मैं तुम पर शिकायत करूंगा। महाराज के सामने तुम पर शिकायत करूंगा। मैं तुम्हारी इज्जत बर्बाद कर दूंगा। कुछ नहीं बचा। यही तो मैं चाहता हूं, हम दरबार में मिलते हैं। महाराज का आदेश है, कोई बात हो तो बताओ, नहीं तो दरबार समाप्त। महामंत्री सीमाजिन, मेरी एक प्रार्थना है, सुनो। महाराज, महाभियोग, राजकुमार लियो। 3 बड़े अपराध। पहला अपराध, कानून की अवहेलना, सेना लेकर राजधानी में जबरदस्ती घुसना। दूसरा अपराध, जानलेवा लापरवाही, लोगों की जान लेने का अपराध, राजधानी में विद्वानों की हत्या करना। 3 अपराधों से महान कियान का अपमान किया, महान कियान के सम्मान को ठेस पहुंचाई। इस प्रकार के राजा के प्रति अवमानना, सरकारी अनुशासन को भ्रष्ट करने वाले कार्यों को यदि दंडित नहीं किया गया तो राष्ट्रीय कानून को कैसे सही ठहराएंगे? जनता का विश्वास कैसे जीतेंगे? महाराज, कृपया आदेश दें, लियू यू को कारागार में डाल दिया जाए। उसकी उत्तरी सीमा के राजा की महत्वपूर्ण पदवी छीन ली जाए। शरद ऋतु के बाद उसका सिर कलम कर दिया जाए ताकि सही किया जा सके। हमारे महान कियान साम्राज्य का दृष्टिकोण, हम दरबारी सब इससे सहमत हैं। महाराज, कृपया उत्तरी सीमा के राजा को कड़ी सजा दें। यह व्यर्थ नहीं गया कल रात। मैंने गुरुजी के घर के सामने आधी रात तक प्रार्थना की, उनसे दरबार में आपके खिलाफ बोलने की विनती की। अब पूरा दरबार दबाव डाल रहा है। लियो, भले ही सम्राट आपकी रक्षा करना चाहें, लेकिन सभी की बातों को रोक पाना मुश्किल है। इस बार देखते हैं आप कैसे घमंड दिखाते हैं। क्या ये जान बच सकती है? ऐसा भी हो सकता है। लियो, क्या तुम्हें अपना अपराध मालूम है? 3। इस राजा का क्या अपराध है? ये सारे दरबारी मंत्री, कौन सा एक है राजा को दोषी ठहराने की हिम्मत? लियो, तुम्हारी यह हिम्मत स्वर्णिम दरबार में तलवार खींचने की, यह दरबार की अवमानना है और राजा के प्रति घोर अपराध। ऐसे अनुशासनहीन व्यक्ति को बचाया नहीं जा सकता। मैं अनुमति मांगता हूं, तुरंत लियो को महल से बाहर खींच ले जाओ। तत्काल सिर कलम करो, राज्य के कानून को स्थापित करने के लिए। लगता है मैंने स्पष्ट नहीं कहा। सिर्फ तुम्हारे बल पर तुम मुझे दोषी ठहराने की हिम्मत करते हो। लियो, तुम क्या कर रहे हो? यह दरबार है, यह महाराज का सिंहासन कक्ष है। क्या तुम यहां हिंसा करने का साहस रखते हो? लियो, तुम सीमा लांघ रहे हो। क्या तुम्हारी नजरों में अब भी मैं सम्राट हूं? क्या तुम विद्रोह करना चाहते हो? महाराज, कृपया क्रोध शांत करें। मंत्री विद्रोह करने की हिम्मत कैसे कर सकता है? मैं सिर्फ ये सोचता हूं, इस दरबार में कुछ लालची मंत्री हैं, इस दरबार में कुछ द्रोही मंत्री हैं। मैं उन्हें बाहर खींचना चाहता हूं और एक स्वच्छ दरबार लौटाना चाहता हूं। यह विद्रोह कैसे हो सकता है? महाराज, कृपया सुनिए। यह उत्तरी साम्राज्य का राजकुमार न केवल दरबार में अनुचित व्यवहार करता है, बल्कि उसने तलवार निकालकर सभी अधिकारियों को डरा दिया और अब ये गंदा पानी मेरे ऊपर डाल रहा है। मेरे पूर्वज सदियों से वफादार रहे हैं। महान पूर्वज सम्राट के समय से ही हम दाकियान साम्राज्य की सेवा करते आए हैं। हर पीढ़ी ने ईमानदारी से काम किया है। अच्छे या बुरे की क्या बात है? पीढ़ियों से वफादार और ईमानदार, हर पीढ़ी में ईमानदार अधिकारी। हाँ हाँ हाँ, बूढ़े चालबाज, तुम ये सब कहते हो? क्या पूरी सभा को हंसी नहीं आएगी? मैंने 30 साल पहले दरबार में प्रवेश किया था, सिर्फ सरकारी वेतन के अलावा। मैंने जनता से एक पैसा भी नहीं लिया। महाराज,
क्या सच में? कैंगजो का रहने वाला हूं। शिपिंग तीसरे साल में नौकरी मिली थी। घर पर अच्छी जमीन है, 300 एकड़ से ज्यादा, 5 कृषि फार्म, 30 वर्षों तक अधिकारी रहे। उपजाऊ खेत 7,000 एकड़ से अधिक फैल गए, सैकड़ों कृषि फार्म, इसके अलावा 20 व्यापारिक प्रतिष्ठान, दिन दिन धन की वर्षा। क्या यही है तुम्हारी ईमानदारी? ये कैसे हुआ? हम सीमा परिवार के सेवक, 100 से अधिक लोग। क्या ये संभव है? सब मेरी तनख्वाह पर निर्भर हैं। उनका आज का दिन, ये पूरी संपत्ति अपने व्यापार और खेती से बनी है। मेहनत का फल। मेरे साथ दरबार में सेवा करने का क्या संबंध है? कैसे? तुम अब भी यहां दरबार में बदमाशी करना चाहते हो? इस दरबार में नीचे सभी अधिकारी मौजूद हैं। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? क्या बढ़िया तरीका है अपनी ताकत दिखाने का? अपनी ताकत दिखाने का तरीका, अपनी ताकत दिखाने का मतलब है अपने कबीले को तुम्हारे नाम का सहारा देकर, किसानों की उपजाऊ जमीन है अपना, अनगिनत लोगों को बेघर करना। क्या बच्चों को बेचकर जीना है? बकवास बकवास। ऐसा इसलिए है क्योंकि वे पैसे के लिए बेच रहे हैं। ये हमारी क्या समस्या है? अरे, क्या बेफिक्र रवैया है? रुको, रुको। ये है महाराज, जिस दरबार को भ्रष्ट कर रहा था और आम लोगों का शोषण करने वाला द्रोही मारा गया है। बस आपका सेवक ने दरबार में ही हाथ उठाया, दरबार के नियमों का उल्लंघन किया। कृपया महाराज दंड दें। ठीक है, कोई है, जल्दी से उसे नीचे खींच लो। ठीक, यह वाकई एक शानदार चाल है। पहले सीमा जिन पर भ्रष्टाचार का आरोप साबित करो, फिर एक गद्दार को मारकर अपनी ताकत दिखाओ और अंत में स्वयं दंड मांगो। उसे दंड दो। मैं एक अयोग्य सम्राट बन गया हूं, दंड नहीं दूंगा, फिर लगेगा मैं उसे नियंत्रित नहीं कर सकता। उसके पास 8 लाख उत्तरी सेना है, मैं कैसे हिल सकता हूं? मैंने दरबार के नियम तोड़े हैं। कृपया मुझे दंड दे महाराज। जुओ शियांग, आपको क्या लगता है हमें जैन बेई वांग के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए? महाराज, मैं कुछ कहना चाहता हूं। इस बूढ़े मंत्री की राय है कि महाराज को जैन बेई वांग को दंडित नहीं करना चाहिए, बल्कि उन्हें पुरस्कृत करना चाहिए। अगर देशद्रोहियों को हटाने वाले योग्य सेवक को दंड दिया गया, तो भविष्य में कौन साहस करेगा साम्राज्य के अपमान का बदला लेने का और आम लोगों के लिए न्याय मांगने का? मंत्री जी का कथन सही है। हालांकि उत्तरी सीमा के राजा ने जल्दबाजी में कार्य किया, लेकिन ये देशभक्ति का कार्य था। पुरस्कार मिलना चाहिए। मैं तुम्हें 100 सोने के सिक्के पुरस्कार में देता हूं। इसके अलावा साथ ही पश्चिमी क्षेत्र से भेंट स्वरूप एक लाल मूंगा का पहाड़। मैं आपका विनम्र सेवक महाराज को धन्यवाद देता हूं। महाराज चिरंजीवी हो। अतिथि स्वागत है, ये सब आपके ही योग्य है। मैंने चेन दाबान को उत्तरी रेगिस्तान में फरमान सुनाने भेजा था। वो आपके साथ राजधानी क्यों नहीं लौटा? महाराज, आपकी बात चेन गोंगो की है ना? वो अभी इसी महल में है। वो अब है ठीक यहीं इस हॉल में। अरे, वो व्यक्ति कहाँ है? यूचिन यूचिन, मुझे आदेश दिया गया है उत्तरी सेना की टाइगर टोकनों से सौंपने के लिए। उत्तरी सेना देश के द्वार की रक्षक है। कैसे एक खोजा के हाथ पर सौंपा जा सकता है? मैं तो बस सोच रहा था, उसने जरूर ले लिया होगा। नकली शाही फरमान मुझ तक पहुंचाया गया। मैं गुस्से में आ गया और उसे मार डाला। उसे जीवित वापस लाकर सामना नहीं करवा सका। यह मेरी गलती है। कृपया महाराज मुझे दंड दें। ठीक है। जिन बेईवान, तुम सच में मेरे हो सबसे विश्वसनीय सहायक। महाराज, मैं जिनबेई वांग यू पर आरोप लगाता हूं। वो सम्राट का अपमान करता है। भले ही यूचांग गोंगोंग ने अपराध किया हो, वो फिर भी महाराज का निजी सेवक है। यह उसके हाथ में कैसे हो सकता है? निजी तौर पर सजाए मौत देना। मंत्री ली का कथन बिल्कुल सही है। उत्तरी सीमा के राजा ने कहा यूनिची चेन ने झूठा फरमान सुनाया, लेकिन कोई सबूत नहीं दे सके। केवल उसके एक तरफा कथन पर उन्होंने उसे मौत के घाट उतार दिया। अगर इतनी आसानी से मामला दबा दिया गया और यह बात फैल गई, तो क्या दुनिया के लोग यह नहीं कहेंगे कि महाराज पक्षपाती हैं? यह एक न्यायप्रिय शासक का आचरण नहीं है। महाराज, कृपया उत्तरी सीमा के राजा को कड़ी सजा दें। केवल यही एक रास्ता है, तभी मेरा महत्व दिखेगा।
महान कियान देश के कानून की ईमानदारी सभी सैन्य और नागरिक अधिकारियों को मनमाना होगा। सबूत। इस राजकुमार के पास सबूत हैं। वो जाली शाही फरमान अभी तक सुरक्षित है, मेरे शिविर में संग्रहित है। महाराज, क्या आप चाहते हैं कि मैं उस नकली शाही फरमान को दरबार में ले जाऊं ताकि सभी मंत्री और सेनापति देखें कि वो कुंवर जैन कैसे झूठा आदेश फैलाता है? राजा जैन बेई, ये तो मेरे लिए एक और खतरे को खत्म कर दिया। सबूतों की बात करें तो जरूरत नहीं है, मैं तुम पर विश्वास करता हूं। महाराज के विश्वास के लिए धन्यवाद। मैं महाराज की सेवा के लिए अपना सब कुछ न्यौछावर कर दूंगा। जब तक प्राण रहेंगे तब तक कर्तव्य निभाऊंगा। महाराज, उत्तरी सीमा के राजा ने उसका वध कर दिया जिस खोज ने झूठा शाही फरमान जारी किया था। महान कियान साम्राज्य के लिए एक और संकट को समाप्त कर दिया है। यह एक महान उपलब्धि है। महाराज को इनाम देना चाहिए, वफादारी और नेकी का सम्मान करने के लिए। अरे दगाबाज बदमाश, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई राजकुमार के साथ मिल जाने की? साम्राज्य की व्यवस्था को बिगाड़ने में क्या तुम प्रधानमंत्री के पद के लायक हो? क्या सम्राट के विश्वास के लायक हो? महाराज, प्रशंसा के योग्य कार्य को पुरस्कृत किया जाना चाहिए। यह राष्ट्रीय कानून है। भले ही कुंवर चंद दोषी हो, उनका निपटारा महाराज द्वारा होना चाहिए। जनरल झेंडे खुद उन्हें कैसे मार सकते हैं? अगर हर कोई उनकी नकल करे, पहले मारो बाद में सूचित करो, तो हमारे महान कियान साम्राज्य की प्रतिष्ठा कहां रहेगी? हमारे महान कियान की। महाराज, आपका वो प्रताप कहां गया? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे सबके सामने अपमानित करने की? तुम्हारी आंखों में क्या बड़ों के लिए जरा भी सम्मान नहीं है? जनरल चेन को मारना सेना पर उनके कब्जे को रोकने के लिए था, ताकि राज्य अस्त व्यस्त न हो। यह तो एक वफादार कार्य था। तुम सिर्फ खोजों की तरफदारी कर रहे हो। उन बिना जड़ के लोगों को फिर दुनिया में उपद्रव मचाने दोगे? तुम बकवास बोल रहे हो। मैं तुम्हें समझा नहीं सकता। महाराज, कृपया उत्तराधिपति को दंड दें। कठोर सजा दी जाएगी ताकि हमारे महान कियान देश का कानून सही रहे। दाहिने मंत्री, तुम क्या सोचते हो? महाराज, अनुमति दें। इस बूढ़े मंत्री को लगता है ली जैमिंग की बात में कुछ सच्चाई है। दाहिने मंत्री, आप बहुत उदार हैं, लेकिन वाम मंत्री जी ने भी पूरी तरह सही कहा है। उत्तराधिपति के इस कार्य में यश और अपयश दोनों हैं, पर यश अपयश से कहीं अधिक है। इसलिए इस बूढ़े सेवक की राय है कि उन्हें भारी पुरस्कार मिलना चाहिए। धोखेबाज दरोगा। महाराज, कृपया इन धोखेबाज बातों पर बिल्कुल भी विश्वास न करें। हाँ ठीक है, दाएं मंत्री के सुझाव के अनुसार करते हैं। मैं तुम्हें पुरस्कृत करूंगा। राजधानी में एक हवेली, 100 दासियां। तुम्हें कैसा लगता है? कॉमरोनिया। महाराज, आपकी कृपा के लिए धन्यवाद, लेकिन ये 3 बेलगाम कुत्ते जो बिना सोचे समझे भगते हैं, क्या महाराज उनसे निपटना चाहेंगे? अच्छा, तो मैं तुम्हारी बात मानता हूं। बस तुम मुझे क्या बनाना चाहते हो? उनका क्या किया जाए? स्वाभाविक है कि उनके सिर काटकर सबके सामने लटका दिए जाएं, फिर उनके तीनों कुलों का सफाया कर दो ताकि दूसरे सबक लें। हुजूर, हमारी जान बख्श दो। हुजूर। महाराज, हम आपके प्रति पूरी तरह वफादार हैं, फिर यह कुल नाश खत्म क्यों? महाराज, कृपया मेरे परिवार को क्षमा कर दें। क्या यह सजा बहुत कठोर नहीं है? तुम क्या सोचते हो? उत्तरी सीमा के राजा, ये तीनों ली जैमिंग, वे महाराज के प्रति पूरी तरह वफादार हैं। वे सलाहकार भी हैं। उन्हें बिना दंड के सलाह देने का अधिकार है। भले ही सीमा से बाहर चले गए हो, लेकिन अगर सिर कलम कर दिया जाए और कुल का नाश हो जाए, तो क्या यह नहीं लगेगा कि मेरा महान दाकियान साम्राज्य लोगों को सहन करने की क्षमता से वंचित है? महाराज, क्या आप कृपया अपना हाथ ऊंचा उठा सकते हैं? कृपया अपना हाथ ऊंचा उठाएं। उन्होंने सार्वजनिक रूप से मेरी निंदा की है। जब महाराज के निर्णय पर सवाल उठाया जाता है तो क्यों नहीं दया दिखाई? उन्होंने न सिर्फ इस मंत्री का अपमान किया, बल्कि महाराज का भी और महान कियान राजवंश की प्रतिष्ठा का भी कठोर दंड अवश्य दिया जाना चाहिए। विद्रोही, दुष्टधूर्त, मैं तुम्हें मार डालूंगा। मैं तुम्हें मार डालूंगा। महाराज, जो अपने राजा और पिता का अपमान करते हैं, वे देशद्रोही दरिंदे क्या फिर भी छोड़े जाएं? ये लोग शुरू से ही महाराज आपका आदर नहीं करते। राजा का आदेश सुनो। ली जैमिंग और उसके 2 साथियों को राजा को धोखा दिया है। उनका अपराध अक्षम्य है। सबके सामने सिर कलम करो। 3 पीढ़ियों तक का सफाया करो। महाराज कृपा करें। महाराज, लियू के झूठ पर विश्वास मत करो। हम ही तो वफादार सेवक हैं। महाराज, लियू, तुम ये पागल कातिल, तुम्हारी बुरी मौत होगी। मैं चाहे दुष्ट आत्मा बन जाऊं, तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा। तुम जैसे मूर्ख और अत्याचारी कठपुतली राजा के साथ, और तुम जैसे क्रूर हत्यारे देशद्रोही विद्रोही राजा के साथ
हमारा महान राज्य खत्म हो गया, बर्बाद हो गया, सच में मर गया। महाराज, ये तीनों बकवास बोल रहे हैं। हमारे महान देश के भाग्य को शाप दे रहे हैं। शायद नहीं देख पाएंगे। दोपहर तक सिर गर्म कर दिया जाएगा। क्यों पिंक कहाँ है? मैं यहां हूं। महाराज के लिए विद्रोहियों को साफ करूंगा। तुरंत उनका सिर गर्म कर दूंगा। जैसी आज्ञा, जैसी आज्ञा। कृपया मेरे जनरल को मत मारो। मैं इस्तीफा देकर घर जाना चाहता हूं। अब दरबार के मामलों में कभी नहीं पड़ूंगा। मुझे मत मारो। अब तुम्हारी बारी है। मैं ली जयमिंग 14 साल से एक अधिकारी हूं। हर दिन मैंने ईमानदारी से काम किया। आधा पल भी आलस्य नहीं किया। लेकिन अंत में तुम इस मूर्ख राजा की वजह से और तुम इस देशद्रोही की वजह से अब मैं परिवार बर्बाद हो गया। मुझे पछतावा है। मुझे नफरत है। दूर हो जाओ। मैं मर भी जाऊं तो भी तेरे यहां विद्रोही की तलवार से नहीं मरूंगा। राजकुमार किफ्याओ, यह व्यक्ति स्तंभ से टकराकर मर गया। मैं उसे अपने हाथों मारने में असफल रहा। यह मेरी अक्षमता है। कृपया मुझे दंड दे, राजकुमार। कोई बात नहीं। मर गया तो मर गया। महाराज, ये तीनों देशद्रोही मारे जा चुके हैं। महाराज अब चिंतामुक्त होकर राजकाज पर विचार कर सकते हैं। हमें थोड़ी थकान हो रही है, तो इतना ही, सभा विसर्जित करो। दृष्ट बालक, हमारे साथ ऐसा धोखा करने का साहस, हमारे साथ ऐसा धोखा करने का साहस। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे इस तरह धोखा देने की? छोटी बात पर इतना गुस्सा क्यों हो रहे हो? तुम मेरा मजाक उड़ाने आए हो। एक नौजवान ने मेरा अपमान किया है। तुम्हारे मन को बहुत शांति मिल रही है। इस बूढ़े सेवक की यह हिम्मत नहीं। बस महाराज, उत्तरी सीमा के राजकुमार लियो इतना अत्याचारी और अनियंत्रित, वो दरबार में भी सबके सामने मार सकता है। क्या आपको खुश नहीं होना चाहिए? क्या मतलब है? जैसा कि कहा जाता है, जिसे तुम नष्ट करना चाहते हो पहले उसे पागल बना दो। ये लियू यू इतना अत्याचारी और अनियंत्रित है। जुल्म करना। दुनिया के बड़े घराने उनमें से कितने हैं जो उसका साथ देंगे? लियू विंग, तुमने मुझे आंखें खोल दी। वो दुष्ट लड़का मरुभूमि में क्या कर रहा है? कर प्रति एकड़ लगाया जाएगा। अतिरिक्त शुल्क सरकारी कोष में जाएगा। अधिकारी और जमींदार दोनों कर देंगे। ये तो एक मजाक है। मरुस्थलीय उत्तर में चल सकता है, लेकिन राजधानी में वो अभी भी इतना धृष्ट कैसे है? वो प्रतिष्ठित परिवारों की भी परवाह नहीं करता। उसे कुछ नहीं समझते। उसके पास मौत के सिवा कोई रास्ता नहीं। महाराज, आपका कोई संतान नहीं है, इसलिए इस दास की हिम्मत देखिए। अगर वो उत्तरी सीमा का राजकुमार लियू आपके दबाव में मारा गया तो बचे हुए शाही परिवार के सदस्य फिर कौन सहन कर सकता है महान कियान की विरासत का भार? शायद सिंहासन पर बैठते ही वो कुलीनों की कठपुतली बन जाए। लियू विंग, जब से मैं किंग का राजा था तुम मेरे सलाहकार रहे हो। हम राजा और मंत्री इतने सालों से साथ हैं। मैं तुमसे कुछ नहीं छिपाऊंगा। किसने कहा कि मेरा कोई वारिस नहीं है? अभी तो जवानी का दौर है। मैं बूढ़ा हो गया हूं। अब समय आ गया है अपने वारिस के लिए रास्ता बनाने का। वो लियू उत्तरनायक सेना के 80,000 सैनिकों की कमान संभाल रहा है। इतनी बड़ी ताकत, मैं उसे जीवित कैसे छोड़ सकता था? मैं उसे जीवित कैसे रहने दे सकता था? अच्छा, ऐसी बात है। महाराज ने पहले ही योजना बना ली थी। ये तो इस बूढ़े मंत्री की मूर्खता थी। अगर ऐसा है तो वो उत्तरी राजा लियू अवश्य मरना चाहिए। लेकिन अभी कुलीन परिवार उसके बारे में भ्रम पाले हुए हैं। सोचते हैं उसे मनाया जा सकता है। इस बूढ़े मंत्री की राय है, हमें तेज आग लगानी चाहिए। उनके भ्रम को पूरी तरह चूर कर दो। जल्दी बताओ, तुम्हारे पास क्या विचार है? महाराज, लेकिन गुप्त रूप से बाहर खबर फैला दो। बस कह दो, महाराज जिंदेई वांग से बहुत संतुष्ट हैं। उसे उत्तराधिकारी घोषित करने का निश्चय किया जा चुका है और उसके द्वारा मरुस्थलीय उत्तर में किए गए भूमि सुधारों को पूरे देश में लागू करने की योजना है। इस तरह से वे सभी कुलीन परिवार और अमीर घराने निश्चित रूप से बेचैन हो जाएंगे। हा 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 हा। लियू विंग, हे लियू विंग, तुम सच में मेरे सबसे विश्वसनीय सहयोगी हो। अच्छा, जैसा तुमने कहा वैसा ही किया जाएगा। अब हमलावर का जवाब देना होगा।
आज दरबार में तुमने कमाल कर दिया, यहां तक कि सम्राट को भी हर बात आपकी मर्जी से ही चलेगी। मेरी राय में यह महान कियान साम्राज्य जल्द ही राजकुमार की मुट्ठी में होगा। लेकिन लापरवाह मत बनो। मेरे चाचा 30 से अधिक वर्षों से सम्राट रहे हैं, वे सिंहासन को मजबूती से थामे हुए हैं। यह कोई आम चरित्र नहीं है, बस इंतजार करो, उसका जवाबी हमला जल्द ही आने वाला है। हाँ महाराज, कृपया रुकिए। बाय मंत्री, आपने मुझे जानबूझकर रोका है। पिछले जन्म में वो सिर्फ वांगन था, साधारण और व्यस्त, बहाव के साथ बहता रहा। लेकिन अब पीछे मुड़कर देखता हूं, दरबार में कई बार गुटों का संघर्ष हुआ, हर बार वो बिना खरोंच के बच गया और फायदा उठाया। उसकी चालाकी अथाह है। वो इस समय मुझे रोक रहा है। आखिर करना क्या चाहता है? क्या हम एकांत में बात कर सकते हैं? यह मामला बहुत गंभीर है। यह बात किसी को नहीं पता होनी चाहिए। मंत्री जी, सीधी बात कहिए। जनरल कियो मेरे साथ उत्तर में थे, हमने हुनों के साथ युद्ध किया, तीरों की बौछार को रोका है। उसकी वफादारी उत्तरी राजधानी की दीवारों से भी मजबूत है। सीधे कहो। अच्छा ठीक है। महाराज को पता होना चाहिए, सम्राट का कोई पुत्र नहीं है। यह बात मुझे पता है, यह तो महान कियान साम्राज्य में सभी को पता है। महामंत्री, आप अचानक ये क्यों कह रहे हैं? बिल्कुल सही, राजकीय प्रोटोकॉल के अनुसार यदि भविष्य में महाराज स्वर्गवासी हो जाते हैं महाराज, तो आप ही उत्तराधिकारी के योग्य हैं। लेकिन अगर मैं कहूं महाराज के एक गैरकानूनी बेटा है। क्या गैरकानूनी बेटा? यह कैसे संभव है? मुझे सिर्फ पता ही नहीं, उसका गैरकानूनी बेटा है। उस पापी को अच्छी तरह याद है, वो लियू की है। बस वांग आन ये बुरा लोमड़ी क्यों खुद ही इस राज को उजागर कर दिया। बिल्कुल सही, महाराज का एक हरामजादा बेटा है, और वो हरामजादा बेटा तुमने अभी भी देखा है, यह आज का ज़्वांगयुआन है, लियू की। मैं कहता हूं, कैसा लगता है ये लड़का? इतना घृणित दिखता है, असल में यह एक ही परंपरा से आया है। धन्यवाद जुओ प्रधानमंत्री को सूचित करने के लिए। वाह मंत्री ने यह बात बताई, मुझे लगता है सिर्फ इसलिए नहीं, मुझे सूचित करने दो। वाह मंत्री, आपका क्या सुझाव है? अब मजा आने लगा है। लेकिन चूंकि तुम मुझ पर दाव लगाना चाहते हो, केवल एक राजा होने के नाते पहले से ज्ञात समाचार कदापि पर्याप्त नहीं है, तुम्हें अपनी ईमानदारी भी दिखानी होगी। सामान्य रूप से मैं ये समाचार कहता हूं, इतने शांत कैसे हो सकते हो? क्या वो पहले से ही तैयार था? महाराज, मैं आपको सलाह देने की हिम्मत नहीं करता, मैं केवल आपको बताना चाहता हूं कि हम जियाननान के विद्वान परिवार पूरी तरह से आपके आदेश के अधीन हैं। ठीक है, अगर ऐसा है तो मैं भी आपसे नम्रता नहीं बरतूंगा। शायद कुछ दिनों में एक और बड़ी घटना हो सकती है, उस समय मैं चाहता हूं कि तुम जियाननान के कुलीनों को लेकर सीधे मेरे पक्ष में खड़े हो जाओ। इस बूढ़े मंत्री को समझ आ गया, निश्चित ही महाराज की अपेक्षाओं पर खरा उतरूंगा।